नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज चैनल। आज मैं बात करता हूं रिया चक्रवर्ती, जो सुशांत केस की सबसे बड़ी आरोपी है। मगर आज मैं आपको यह बता दूं कि कल सीबीआई ने 10 घंटा रिया चक्रवर्ती से सवाल और जवाब किया, जिसमें रिया चक्रवर्ती ने अपने जवाबों में ताल मटोल किया। इसलिए सीबीआई उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है। आज फिर दूसरी बार सीबीआई ने डीआरडीओ हाउस में बुलाकर चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। आज आपको यह भी बता दें कि रिया चक्रवर्ती को एक बड़े निजी चैनल ने एक अपना बड़ा मंच देकर मीडिया को शर्मसार किया है। एक आरोपी का इंटरव्यू लेकर आज पूरा मीडिया शर्मसार हो चुकी है। आपको यह भी बता दें, हमारे भारत के 130 करोड़ लोगों का अपमान किया गया है। एक निजी चैनल पर रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू चलाने का मतलब क्या है? रिया चक्रवर्ती को क्या एक निजी चैनल इंसाफ दिलाना चाहती है? क्या सुशांत ने आत्महत्या किया था? यह तो अब सीबीआई ही बताएगी कि रिया चक्रवर्ती अपराधी है या बेगुनाह है। आइए हम आपको दिखाते हैं यह हमारी स्पेशल रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत केस में उनकी गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसता जा रहा है। सुशांत के पिता के सिंह द्वारा बिहार में दर्ज कराई गई एफआईआर में रिया समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। सुशांत केस बॉलीवुड में भाई भतीजावाद, रिया द्वारा मानसिक उत्पीड़न, अभिनेता के 15 करोड़ रुपए गबन करने से लेकर अब ड्रग्स रैकेट तक पहुंच चुका है। फिलहाल रिया चक्रवर्ती इस केस में मुख्य संदिग्ध है। बार बार बयान बदलने की वजह से रिया पर अब सीबीआई का भी शिकंजा कसने लगा है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि सीबीआई ऑफिसर जब रिया चक्रवर्ती से दूसरे दिन भी पूछताछ किया तो उनके सवालों पर गोल मटोल जवाब देने पर सीबीआई के एक ऑफिसर ने रिया चक्रवर्ती को एक थप्पड़ जड़ दिया। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे ने कहा था कि रिया ने 8 जून को सुशांत का घर अपनी मर्जी से छोड़ा। फिर बताया गया कि सुशांत ने उन्हें भेजा था क्योंकि उनकी बहन मीतू उनके पास आने वाली थी। वहीं मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि मानसिक रूप से बीमार बॉयफ्रेंड की देखभाल की वजह से रिया डिप्रेस थी, इसलिए उन्होंने 8 जून को सुशांत का घर छोड़ दिया था। रिया ने मुंबई पुलिस को बताया था कि सुशांत ने एक्ट्रेस को उनकी बीमारी का इलाज कराने के लिए उनके माता पिता के घर जाने को कहा था। इसके लिए सुशांत ने उन्हें सिर्फ एक मैसेज किया था। इससे उन्हें लगा कि सुशांत नहीं चाहते कि वह वापस आए। इसके बाद उन्होंने सुशांत को फोन ब्लॉक कर दिया था। सुशांत के घर से निकलने के बाद रिया ने महेश भट्ट को चैट में लिखा था, आयशा मूव ऑन। इस चैट से ऐसा प्रतीत होता है कि रिया सुशांत का घर छोड़कर बहुत खुश थी और खुद को आजाद महसूस कर रही थी। ऐसे में रिया ने सुशांत का घर क्यों छोड़ा, ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। रिया पर लगातार सुशांत के 15 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लग रहा है। रिया के मुताबिक वह सुशांत सिंह राजपूत के घर में उनके पैसों पर नहीं रही थी। रिया ने बताया कि वह और सुशांत कपल की तरह रह रहे थे। ऐसे में दोनों को खर्च की बात अलग कैसे हुई? रिया ने दावा किया कि सुशांत की अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे से बातचीत हो रही थी। वहीं अंकिता ने साफ कहा कि 4 साल से उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। उन्होंने बस सुशांत के इंस्टाग्राम पोस्ट पर टिप्पणी की थी। रिया का दावा है कि सुशांत को क्लॉस्ट्रोफोबिया था। इससे ग्रसित व्यक्ति को फियर ऑफ क्लोज स्पेस मतलब संकरी जगह जैसे लिफ्ट या बाथरूम आदि में डर लगता था। रिया ने ये भी दावा किया कि सुशांत को प्लेन में डर लगता था। इसके लिए वह मोडाफिनल दवा लेते थे। मोडाफिनल दवा स्मार्ट ड्रग के तौर पर भी जानी जाती है। नींद की समस्या से जूझ रहे लोगों को डॉक्टर इस दवा के सेवन की सलाह देते ताकि उनमें सुधार आ जाए। इसका प्लेन की उड़ान से कोई लेना देना नहीं है। उधर सुशांत को प्लेन से डर का खंडन करने के तमाम साक्ष्य सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। इनमें सुशांत के विमान सीखते हुए वीडियो भी शामिल है। ऐसे में उन्हें प्लेन से कैसे डर लग सकता है? रिया चक्रवर्ती ने यह भी साबित करने का प्रयास किया था कि सुशांत के रिश्ते उसके परिवार से अच्छे नहीं थे। सुशांत की बहनें और उससे प्यार नहीं करती थी। जवाब में सुशांत की बहन कीर्ति ने ट्विटर पर लिखा, जैसे ही उन्हें पता चला कि भाई सुशांत चंडीगढ़ आ रहा है, वह जल्द से जल्द भारत आना चाहती थी। वह अपना बिजनेस और बच्चों को छोड़कर भारत आई थी। रिया ने कहा कि सुशांत और उनके पिता के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। सुशांत के पिता ने उनकी मां को छोड़ दिया था। तब सुशांत की उम्र कम थी। वह अपनी मां से बहुत प्यार करते थे। उनके डिप्रेशन की एक वजह ये भी रही कि वह अपनी मां के बिना नहीं जी पा रहे थे। उनकी मां भी मानसिक बीमार का शिकार थी। उन्हें भी डिप्रेशन था। इस वजह से वह गुजर गई। रिया
के अनुसार उन दोनों के रिश्तों की शुरुआत से पहले सुशांत अपने पिता से 5 साल से नहीं मिले थे। पिछले साल 2019 में सुशांत के पिता ने रिया को व्हाट्सएप करके सुशांत के बारे में पूछा था। जब सुशांत के पिता का मैसेज आया था तो रिया उसके साथ अस्पताल में थी। उन्होंने सुशांत को मैसेज के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि वह बात कर लेंगे, तब संभवतः दोनों की बात भी हुई थी। तो कैसी लगी आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट? अगर आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और हाँ, कल मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए एपिसोड के साथ।